दिल्ली में सरकार अच्छा काम कर रही है। जो काम रुके हुए थे उनको पानी की व्यवस्था, उन्होंने ड्रेनेज की व्यवस्था को बहुत सुधारा। इतना अच्छा करा है, अपना कोर्ट कचहरी में जवाब दें। जो शराब का घोटाला करा है वो पैसा कहाँ कहाँ धोखा हुआ, जो शीश महल बनाया था। सरकार तो अभी अभी आई है ना, काम तो शुरू हुआ है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। रेखा गुप्ता तो अभी 100 में 100 पे चल रही है। 100 में 100 इन 7 महीनों में दे रहे हो आप। मैं सीएम के ऑफिस में भी जाती हूँ, इवन फडणवीस के ऑफिस में जाती हूँ, तो वहाँ मेरा काम को 5 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छा है क्योंकि इस वक्त दिल्ली में सड़कें और खास करके यमुना की सफाई और गरीब लोगों के लिए ये गवर्नमेंट बहुत सोच रही है। रेखा गुप्ता जी अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए, और आगे दिल्ली वालों के लिए भी करेंगे और आगे भी करेंगे। पानी भरा, वहाँ सरकार ने चेन सेट लगा के पानी निकालने की कोशिश करी है, तो काम तो शुरू हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैडम क्या नाम है? रूहिला सिंह। मैडम दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार बनी है, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है इसमें दिल्ली में? कुछ अच्छा बदलाव होगा। अपनी हमारी रेखा गुप्ता जी है, हमारी सीएम। जिस प्रकार से मैं दिल्ली में यहाँ पे कई मतलब 4 से 5 मरतबा आ चुकी हूँ, मैंने जिस प्रकार से देखा कि पब्लिक किस तरीके से परेशान हो रही थी, धीरे धीरे उस सब चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। रास्तों की, और सबसे बड़ी यहाँ का जो पर्यावरण है उसके ऊपर जो मैडम ने काम किया है और जो काम कर रही है, और हमारी बहनों को सबसे पहले जो जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलना स्टार्ट हुआ है। भले ही देरी सवेरे से हो रहा है, लेकिन काम धीरे धीरे स्टार्ट है, चालू है। महाराष्ट्र में जैसे लाड़की बहन योजना चालू है, वैसे दिल्ली में भी चालू है। आयुष्मान कार्ड जो लोग, आज हम महाराष्ट्र में जितने भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कार्ड के माध्यम से हमारे लोगों को बहुत कुछ मतलब सुविधाएं मिली हैं, और इसमें कोई इसकी बात नहीं है। हमारी ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट तौर पे काम कर रही है, बिल्कुल। यानी मैं खुद एक समाज सेविका हूँ, और मैंने कई लोगों को हॉस्पिटल लेके गए और उस कार्ड के माध्यम से उनके ऑपरेशन, उनके इलाज पानी वगैरह मैंने करवा के दिया है। मुझे किसी भी, मैं सीएम के ऑफिस में भी जाती हूँ, इवन फडणवीस के ऑफिस में जाती हूँ, तो वहाँ मेरा काम को 5 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में सॉल्व किया जाता है। कोई भी एक साधारण सा भी व्यक्ति जाता है तो उसका भी काम वहाँ पे होता है। यानी तो इससे भाजपा बढ़कर सरकार में मुझे बदलाव देख रहे हैं। बदलाव है, बहुत कुछ एकदम तेजी से है, और रिजल्ट भी बिल्कुल 100% है। लेकिन क्या है कि कुछ राजनीतिक लोग को ऐसा लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन जब तक इल्जाम नहीं लगाया जाएगा तो जब तक बात कैसे लेकिन मैम बनेगी? केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो है काम रुक गया, हमने ये कर दिया था, देखिए, वो कर सरकार दिया। तो अभी अभी आई है ना, काम तो शुरू हुआ है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। आप किस तरीके से देखते हैं रेखा चलो गुप्ता चलो के बारे चलो। में, यदि हाँ, पर्सनली कुछ कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए, और आगे दिल्ली वालों के लिए भी करेंगे और आगे भी करेंगे। केजरीवाल चैप्टर तो बंद हो गया। बंद हो गया। वो तो बोल रहे थे 11 साल में हमने बहुत काम किया। अगर काम किया होता तो हटाती थोड़ी जनता हो। जनता ने जो जनादेश दे के हटाया, उनके ही काम की वजह से तो हटाया। शीला जी के काम की वजह से उन्हें बनाया था, उनके काम की वजह से उन्हें हटा के बीजेपी को जनता लेके आई है। जी। तो आप जनता को जनार्दन कहते हैं, तो जनादेश झूठा थोड़ी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था 11 सालों में हमने जो बढ़िया करके गए थे वो 6 कहने महीने में नरक बना दिया। उनके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? वो उन्होंने जितना अच्छा करा है, अपना कोर्ट कचहरी में जवाब दें। जो शराब का घोटाला करा है वो पैसा कहाँ कहाँ धोखा हुआ, जो शीश महल बनाया था उसकी रौनक कहाँ कहाँ, वो सब हिसाब देंगे। कोर्ट अगर उन्हें बरी कर देगा, बेल पे निकल के ही इतने बोल निकलने शुरू हो गए, अभी बरी कहाँ हुए, बरी होने में एनर्जी लगा। सर ये इन 6 महीनों में क्या काम देख रहे हैं दिल्ली में? कोशिश हुई है अच्छे तरीके से। यातायात में छोटी बसें खरीदी गई हैं, उनका कोशिश करी है। जल भराव हुआ है, बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी भरा वहाँ सरकार ने चेन सेट लगा के पानी निकालने की कोशिश करी है। तो काम तो शुरू हो गया है, परिणाम आए भी हैं, लेकिन सुखद और 100% परिणाम आने के लिए थोड़ा और समय देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को, जिस तरीके से काम कर रही है? आपने बोले बहुत सारे काम वो हुए। अच्छी बहन है, बढ़िया तरीके से चला रही है। सबसे बड़ी चीज है वो आराम से मिलती है। उसके ऊपर एक वहशी दरिंदे ने मारपीट भी करी, उसके बाद भी उसने मुलाकात का सिलसिला खत्म नहीं करा। बहादुर बेटी है, बहादुरी से काम करेगी। लेकिन आपने कहा हमला किया किसी ने, लेकिन वो उसके बाद जो है वो लगातार डराने के लिए हमला था ना। ऐसे देखिए, काम करने वाले लोगों को परेशान करा जाता है, उसे परेशान करा गया, और वो नहीं डरी, बराबर लोगों से मिल रही है, काम कर रही है। इसका मतलब वो देश की बहादुर बेटी है, वो देश के लिए कुछ करना चाहती है। बोल रही है कि अलग अलग विधानसभा में जा रही हैं लोगों से, और बढ़ा दिया उसने, तभी तो मैंने बहादुर कहा, बहादुर बेटी। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने सर केजरीवाल चैप्टर तो बंद हो चुका, आप उसे ज्यादा कुरेद के कितना नंबर देना चाहेंगे? वो तो नंबर कहाँ, जनता ने 0 दे दिया उसे, अब हम पे नंबर और क्यों रेखा दिलवा रहे हैं? गुप्ता
रेखा गुप्ता तो अभी 100 में 100 पे चल रही है। 100 में 100 इन 7 महीनों में दे रहे हो आप? भाई थोड़ा टाइम और दोगे, समस्या ही खत्म कर देगी यहाँ। 100 में 100 ही दिया जाएगा ना, उसने सारी समस्याओं को छू दिया है, उन पे काम करने की कोशिश करी है। ठंड का महीना आ रहा है, स्मॉग फिर से होगा, इस बार क्या लग रहा है? पंजाब में पराली जलाएंगे, चीजें बदलेंगी। पंजाब भी कोशिश करेगा, पंजाब ने पहले भी कोशिश करी है, किसानों ने 100% सहयोग करा है। पराली जलाना लगभग 90% बंद हो गया है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पराली जला रहा है, ना पंजाब हरियाणा का जला रहा है, उन्हीं के बच्चे सब नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब समस्या तो है, बहुत भारी समस्या है, लेकिन देश का हर नागरिक कंधे से कंधा मिला के इन समस्याओं में साथ खड़ा है। और ईश्वर ने चाहा जैसे इस बार बारिश अच्छी हुई है, उसी हिसाब से यमुना की सफाई अभियान और ये जब चलेंगे तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर बढ़ जाए। एयर प्रेशर जहाँ बढ़ेगा तब निकल जाएगा, क्योंकि यमुना ही कैद हो चुकी थी यहाँ अवैध निर्माण से और स्वच्छता की। तो अब आपके हिसाब से लग रहा है यमुना की सफाई हो रही है? सफाई शुरू कर दी है, परिणाम सुखद आएंगे। वरना जितनी बारिश हुई है इतने में तो आधी दिल्ली डूब गई होती, जैसे पिछली बार इस बार नहीं डूबे। डूबी है, लेकिन ये लगभग 10% डूबी है जितनी पिछली बार डूबी। आप भी दिल्ली के, आपने सब चीजें पास से देखी हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप भी जनता को बता सकते हैं क्या क्या हुआ। वही आप आम पब्लिक हो, आम नागरिक हो, इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश की हमने। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आप भी अच्छाई को अच्छा कहने में विश्वास रखें, चीजें अच्छी हो। मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी। ये बताओ सर, आप दिल्ली से हो? जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में किस तरीके से सरकार काम कर रही है सर? सर देखिए, दिल्ली में सरकार अच्छा काम कर रही है। जो काम रुके हुए थे उनको पानी की व्यवस्था, उन्होंने ड्रेनेज की व्यवस्था को बहुत सुधारा है, और जो करप्शन है उस पर भी बहुत हद तक रोक लगा रही है दिल्ली सरकार। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं कि जहां हमने अरे उनको बोलने दीजिए। और आज का देखिए प्रोग्राम जो है, उनका काम तो बोलने का है, और आज का प्रोग्राम जो है वो एकता, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम देता है, और आज हम उसी के लिए इसमें आए हैं। क्या सब काम देखते हैं दिल्ली में जिस मैं प्रकार से हो रहा है? यदि आप स्टूडेंट्स और मदरसे का काम देखता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। नहीं, दिल्ली में किस तरीके से काम देखते हैं यदि हो रहा है तो वो किस तरीके से? जिस तरीके से एक आम आदमी को दिखता है उस तरीके से भी दिखता है मुझे। क्या क्या काम हो रहे हैं? सारे काम हो रहा है इस वक्त। सारी जो अभी बारिश, इतनी जबरदस्त बारिश पड़ी है, जगह जगह जो है वो नदियां उफान पे थी, तो दिल्ली ने उसको बहुत हद तक संभाला। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट था, जगह जगह पानी रुकता था, उस पानी के रुकने को संभाला। और असल चीज जिससे हर आदमी जूझता था, करप्शन से, करप्शन के ऊपर काफी हद तक रोक लगाई है। हर लेवल के ऊपर उस पर रोक लगाई गई है। जो बाबू लोग आम जनता को परेशान करते थे, वो उसको उन्होंने बहुत आसान किया और आसान कर। लेकिन सर, ठंड का महीना आ रहा है, ऐसे में जो है पंजाब में पराली जलाई जा रही है, सरकार पहले से तैयारियां कर रही है। वो पंजाब की सरकार वहां देखे और यहाँ की सरकार अपना काम देख रही है। जहां तक मैं अपने आप एक आम आदमी की, एक आम इंसान की हैसियत से जिस चीज को देख रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आखिर में दिल्ली सरकार? देखिए, मैं दिल्ली सरकार से क्या, सारे राज्य से ही कहना चाहूंगा कि अमन, भाईचारा, मोहब्बत के पैगाम को आम करें। हिंदुस्तान के सभी साथियों के साथ मतलब एक समान व्यवहार रखें। ये जो हमेशा होता चला है, जो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, अपनी परंपरा को कायम रखा जाए। और सभी हमारे हिंदुस्तानियों से भी ये कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी सियासी लोगों के बहकावे में ना आए, और अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बेहतरीन सलूक रखें। और चाहे आप आधी रोटी खाएं, मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। और जो तालीम हासिल करें, तालीम अपनी जिंदगी के लिए आदमी हासिल करे, मगर वो जिंदगी जो है वतन के लिए होनी चाहिए। ये मैं उन सबको कहना। केजरीवाल नहीं गा रहा शाम के? अरे साहब, मैं केजरीवाल का नाम क्यों लिए चले जा रहे हो बार बार? केजरीवाल से क्या लेना देना हमारा? हम तो यहाँ पर अमन भाईचारे के लिए आए। वो भी एक हिंदुस्तान का आप नागरिक है, नागरिक की हैसियत से उसका भी सम्मान है, सब चीजें हैं। मेरा नाम जुल्फकार अली राहत है। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में सड़कें और ख़ास करके यमुना की सफाई और गरीब लोगों के लिए ये गवर्नमेंट बहुत सोच रही है। मैं तो असल में जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं अभी आया हूँ तो मुझे कुछ बदलाव नज़र आया। रेखा जो सीएम है हमारी, इन्होंने अच्छा काम किया और कर भी रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये और अच्छा काम करेंगी रेखा जी। और मैं बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करने वाला हूँ और कुछ सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड व्यू जो है, राहत वर्ल्ड व्यू मेरा यूट्यूब है, और उसकी वजह से मैं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में या यहाँ केजरीवाल की सरकार थी, क्या क्या पहले था और अभी क्या बदलाव? नहीं, ऐसा है, कुछ चीजें एजुकेशन में उन्होंने भी अच्छी की हैं, लेकिन
इन्होंने सब डिपार्टमेंट को चुना है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइन देते हैं इनको, सीएम को, तो सीएम वरना तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको राज की बात बताता हूँ, ऊंची बात बताइए आप चैनल को, आप देखें, जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डॉक्टर जितेंद्र जी पीएमओ साहब, और मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक और बहुत बड़ा काम किया था, ये गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में लिया उन्होंने, इसके लिए भी हम बहुत मशकूर हैं। तो मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हूं। ये बताओ कि दिल्ली में जिस प्रकार से यमुना की सफाई की बात करो, क्या बदलाव दिख रहा है यमुना? हाँ, मैं खुद लिखे लगे हुए थे कूड़े क्रिकेट के, तो वहां गया तो कुछ जगहों में उन्होंने फूल लगाए हुए हैं, कुछ जगहों पे बेहतरीन किस्म की पार्किंग बन रही है। मुझे उम्मीद है कि सफाई हो जाएगी। वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब, जो हम बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम गंदगी का नाम नहीं रहेंगे पूरे हिंदुस्तान में। प्राइम मिनिस्टर ने खुद झाड़ू लिया यार, ये मामूली बात नहीं है। आजकल क्या है, बड़े बड़े डीएम, सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। अब डीएम देखें और डीसी और एसएसपी, सारे लोग जो हैं, सफाई कहीं भी गंद हो ना, हर कोई उठा लेता है। ये मैं आपको राज की बात बताता हूँ, जब पीएम ने ये काम किया तो ऐसा हुआ। एक लड़की मैंने ट्रेन में देखी, तो वो नहीं होता है वॉशरूम के साथ में हाथ धोने गई, वो पूरा भरा हुआ था वो डब्बा सा, उस लड़की ने हाथ से साफ किया यार। पता ही ये चला कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, तो बहुत आगे अच्छा हुआ। हमारी दिल्ली, हमारा पूरा मुल्क साफ पाक रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।